हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीजी टेट 2020 का परीक्षा जो कि 2022 में हुआ था उसका हल करेंगे, जो कि हमारे अभी 18 सितंबर को जो सीजी टेट का परीक्षा है उसकी तैयारी करने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं। हम 5th पार्ट देखेंगे जो कि पर्यावरण अध्ययन का है। इसके साथ ही हिंदी का, इंग्लिश का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सभी के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कथन दिए हुए हैं, इस पर विचार करना है। और उसमें से उक्त कथनों में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है, जो सही है उसी को हमें बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में पहला कथन है पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या है, ये सही है। सेकंड देखते हैं पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित ना करना, ये गलत है। ठीक है, समाहित करना है। तीसरा है मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना, ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा क्या सही हुआ है, सिर्फ केवल एक। तो इसमें ऑप्शन सी है केवल एक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर है। ठीक है, ये लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर, ये हमको मान के चलना है यहाँ पे। तो P, यदि मानचित्र पर P और Q नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी, जैसे P और ये Q है, ठीक है, इनकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। और क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमको कितना मानना है, 175 मीटर, 175 मीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमको बताना है। तो एक में एक जीरो बढ़ गया तो ये 10 हो गया, तो इसमें भी हम एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर बराबर 1750 मीटर हो जाएगा। 1750 मीटर तो कहीं पे भी हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको पता है 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो इसको हम लोग 1.75 किलोमीटर बोल सकते हैं, है ना। 1750 मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1.75 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, तो है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय है, ये सभी क्या है, वांछनीय है, सिवाय इसके जो डी ऑप्शन दिया है ना, पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो ये आ जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तालाब की पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मछली। ठीक है, मछली पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राम आम पसंद करता है। ठीक है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है। तो अचार या आम के पापड़ बना के ही उसको जाड़े तक वो संरक्षित कर सकता है। तो ठीक है, इसका आ जाएगा आंसर नंबर डी। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कोई
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? ठीक है, तो फास्फोरस एंड सल्फर जैव भू रासायनिक प्रकार का ये चक्र है। ठीक है, फास्फोरस और सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट ने से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर ये नहीं दिया होता है, ठीक है, टिकट में। और दूसरा है यात्रा प्रारंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम ये दिया होता है, कहाँ से कहाँ आपको जाना है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग ये भी नहीं होता है अनारक्षित रेल टिकट खरीदता तो। फिर फोर्थ है टिकट का मूल्य, तो टिकट का मूल्य होता है। और टिकट का नंबर ट्रेन का नंबर और नाम ये नहीं होता है। तो इससे हमको क्या बताना है कि इसमें कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो 2 और 4 था, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए ये सहायक शिक्षक का बैच चलाया जा रहा है। ये बैच प्रारंभ हो गया है 10 अगस्त से। आप इसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आप इसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें आपको 55+ टेस्ट सीरीज़ है। आपको टारगेट दे दिया जाएगा, उसके PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे। इसमें आपको कई बार रिवीजन देने की सुविधा है, रिवीजन टेस्ट है इसमें। और साथ साथ जो आपका टेस्ट होगा उसका आप रिजल्ट भी पाएंगे और उसका आपको रैंक भी बताया जाएगा, क्योंकि इसमें ये बैच 3 चल रहा है अभी, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच आपको कंपटीशन पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो संपूर्ण सिलेबस की तैयारी होगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। इसमें अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आप अभी भी बहुत जल्द आप ऑफ़र का लाभ उठाएं और 499 में आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा, या जो भी आपकी क्वेरी होगी आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरह सहायक शिक्षक के साथ साथ ही शिक्षक वर्ग 2 के लिए भी बैच आरंभ किया गया है। ये बैच अभी आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप अभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आप क्योंकि पढ़ने के अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ देना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे आपकी तैयारी आप आकलन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कब की गई थी? तो विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? तो वह उत्तर देगी कि पक्षियाँ जो सामान्यतः बहुत सारी पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए उनको जहाँ भी मुड़ना होता है तो वो अपनी गर्दन हिला के ही या गर्दन घुमा के ही देख सकते हैं, मुड़ सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। उनको कहीं भी साइड में देखना है या पीछे देखना है तो उनको घुमाना ही होगा अपना सिर। ठीक है, अपनी गर्दन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता? तो निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना नहीं आता। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आप सभी ऑप्शन पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए नहीं है, उनके अभिभावकों को, विद्यार्थी के अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं, विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना ये भी नहीं है। इसका आंसर है वो शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए करती है, उसका वही उद्देश्य होता है। 132वां क्वेश्चन। विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? तो प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने की तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। तो सही है, तो नहीं होता बताना है ना हमको। फिर नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावनाओं का जन्म होता है। हाँ, आप प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? आत्मविश्वास आता है। सी है, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो नहीं, प्रयोगशाला के अभाव में नहीं होता है, जबकि प्रयोगशाला रहेगा तभी विद्यार्थी जाके प्रयोग कर पाएगा, तो ही उसे सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही है, विकास नहीं होता है का आंसर यही हो जाएगा। फिर डी भी पढ़ लेते हैं। प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। हाँ, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो सामाजिक गुणों का विकास होता है, इसलिए इसका आंसर क्या पूछा है? नहीं होता है बोला है। ठीक है, किसका विकास नहीं होता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ये सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुए थे। तो पक्षियों का वही गर्दन क्यों हिलाती है अधिकांश बार? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए वो बार बार अपने गर्दन हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली की तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरण ये एक कारण है। स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना ये भी एक कारण है। जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति ये नहीं है। तो इसका हमारा हो जाएगा ए और बी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अंडा किसका भरपूर स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज का। तो ये तीनों का, उपरोक्त सभी का भरपूर स्रोत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। ये इसका रोगजनक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़े के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है। तो क्या होता है? एम्फीसेमा। इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है कॉफी में, चाय में या शीतल पेयों में, ये तीनों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं? तो धतूरा में, एट्रोपा में, एरिथ्रोजाइलोन में। तो ये तीनों में पाया जाता है हेल्यूसिनोजेनिक गुण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? तो समुद्र के जल में तैरना इसलिए सरल होता है क्योंकि
समुद्र के जल का घनत्व तो ज़्यादा होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, नदी के जल के कंपैरिजन में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है, तो कुर्ट लेविन ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाला व्यक्ति है, जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए और गलत जोड़ी को ज्ञात करना है, हमको सही जोड़ी नहीं बताना है, हमको इसमें गलत जोड़ी बताना है। तो गलत जोड़ी क्या है देखते हैं। आयरन हमें आंवला, हरी पत्ती और पत्तीदार सब्जियों से मिलता है, ये तो एकदम सही है, ठीक है। सेकंड है विटामिन सी, ये केला, फिश लिवर ऑयल इससे नहीं मिलता है, ठीक है, विटामिन सी इससे नहीं मिलता है केला से। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम मांस एवं इससे नहीं मिलता है। फिर क्लोरीन है, नमक एवं समुद्री मछलियाँ, तो ये करेक्ट है। तो हमको यहाँ पे गलत बताना था, तो बी सेकंड और थर्ड क्या है, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड एवं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। हमें यहाँ पे पौधे को आप 20 जूल दोगे तो वो मोर के पहुँचते तक वो कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, इसमें से बताना है। तो इसमें 10% नियम का पालन होगा, है ना, 10% नियम आप सभी पढ़े होंगे पर्यावरण में, उसी का हम बस पालन करेंगे। तो ये पौधे के पास 20 है, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 चूहों के पास आ जाएगा। 2 का 10% की कितना होगा, तो 0.2 जूल होगा, ठीक है, तो ये सर्प के पास आ गया। और मोर के पास 0.2, ठीक है, 0.2 का 10% कितना हो जाएगा, तो 0.02 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.02 जूल, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी वो सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो बैच चल रहा है उसमें इंटरेस्टेड हो गए तो रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना, या व्हाट्सअप करके आप डिटेल्स तो जान ही लीजिए कि कैसी तैयारी होगी आपकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए, ठीक है, तो स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो पहला देखते हैं, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना, यही इसका मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक यात्रा करके आया है। तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, लद्दाख से तमिलनाडु, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख से तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि, तो देखते हैं, सरिता ने आकलन के विषय में निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया नहीं। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते, ये भी क्या है, गलत है। सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। तो ये नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। उनसे वो क्वेश्चन पूछेगी तो बच्चा सही या गलत नए समझ के जो भी उसको वो जो सीखा है वो उत्तर देने का प्रयास करेगा, है ना, बिना डर के, बिना हिचक के वो आंसर देगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया नामक रोग का कारक है। तो एंटमीबा जिंजेविलिस यही पायरिया नामक रोग का एक कारक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो अपघटक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो ये हो गए हमारे पर्यावरण के 30 क्वेश्चंस। आप इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके आप करवा सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें आपका टेस्ट 55+ टेस्ट होगा, रिविजन टेस्ट होंगे, PDF नोट्स दिए जाएंगे, रैंक होंगे। तो आप इस नंबर पे, अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।